आपने अभी बोला कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी एक क्राइसिस के चलते, फैमिली क्राइसिस। तो वो क्या हाँ। था फैमिली क्राइसिस? थोड़ा उसके बारे में बताएँगे? फैमिली क्राइसिस मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है, सो मैं जब कॉलेज लाइफ था मेरी, और जो भी मेरा पास्ट है, हुँ, मैंने बहुत लेविश लाइफ जी ली है। ठीक है। बहुत ही लेविश लाइफ। हुँ, एक प्रॉब्लम हुआ था, पापा का बिजनेस था, तो पापा के बिजनेस में एक बंदा पापा को मिला था। किस चीज़ का बिज़नेस था? पापा का फूड इंडस्ट्री, कैशू मैन्युफैक्चरिंग और ये करते थे हम। हुँ, तो एक फूड इंडस्ट्री का ही बंदा था, एक पापा को मिला था। हुँ, तो 6-7 महीने से चल रहा था उनका, और पापा का अच्छे ये थे बीच। पार्टनरशिप थी। पार्टनरशिप नहीं थी, जस्ट बिज़नेस के वजह से एक दूसरे को पहचान रहे थे। ठीक है। और बीच में 1-2 बार पापा को हेल्प की ज़रूरत थी ये 6 महीने में, तो वो बंदे ने भी हेल्प की। फिर वो होने के बाद 6 महीने के 6-7 महीने की ही पहचान थी। वो बंदा बोला कि उसको मशीनरी लेना है, तो उसने बैंक में प्रपोज़ल डाला है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। उसने वो स्टेटमेंट सब दिखाया, बट वो होते-होते 2 महीना जाएगा और मशीनरी हाथ से निकल जाएगी। तो तुरंत मुझे ये करने के लिए दूसरे बैंक से वो बैंक दे रही है, हुँ, तो आप मुझे सपोर्ट करोगे क्या? पापा ने बोला ठीक है, लास्ट टाइम इसने हमको सपोर्ट किया था, तो ठीक है, क्या करना है? वो बोला 2 महीने के लिए मैं वो बैंक से लोन ले रहा हूँ, तो आप अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख दीजिए वहाँ पे। पहले तो पापा मना कर रहे थे, फिर बाद में सोचा कि हाँ, ठीक है पापा। 2 महीने का उन्होंने पापा ने कन्फर्म भी किया, तू 2 ही महीने में करेगा? वो बोला हाँ, ठीक है। तो हाँ ना के इसमें पापा बोले ठीक है, चलो तुम्हारी हेल्प कर, क्योंकि पापा खुद उसके साथ गए, वो मशीनरी देखी, कौन सी मशीनरी लेने वाला है, क्या है। वो सब होने के बाद पापा बोले ठीक है चलो, करने वाला है, करना चाहता है, तो उसको हेल्प करेंगे। वो करते समय फिर पापा ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। उसने वो टाइम पे वो फ्रॉड हुआ था, और उसमें बैंक का जो मैनेजर था और जो लोन ऑफिसर था, वो भी शामिल थे। अच्छा। उनके साथ मिलके ये बंदे ने फ्रॉड किया। मतलब मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो बंदे ने आपके फादर के साथ फ्रॉड किया, उस बैंक के मैनेजर वगैरह सब मिले हाँ, हुए थे, वो पैसा दिया था इन्होंने उनको। प्लान किया था कि भाई इनका हम लोग घर मॉर्गेज करके खा हाँ, जाएँगे हाँ, पैसा। हाँ। मतलब वैल्यूएशन ये 2013-14 की बात है। हुँ, वो टाइम पे वैल्यूएशन जो अभी बैंक लोन देते समय कैसे करते हैं, बैंक का वैल्यूएटर आता है, वो वैल्यूएशन वगैरह करता है, और हुँ, जो भी वैल्यूएशन होता है, वो वैल्यूएशन के 80% तक ही बैंक लोन सैंक्शन कर सकती है। ठीक है। यहाँ पे वैल्यूएशन हुआ, हुँ, वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 86 लाख का हुआ था। हुँ, और वो 86 लाख के अगेंस्ट हुँ। बैंक ने 1.28 सीआर का लोन दे दिया। मतलब ऑलमोस्ट 150%। ये कैसे पॉसिबल है? कौन सा भी बैंक देता नहीं है ऐसा। मतलब घर की तो वैल्यू आपकी 86 लाख निकल के आ रही थी और 1.2 समथिंग। 1.28 सीआर का लोन दे दिया। वो लोन दे दिया, वो लोन देने के बाद 1 रुपया भी वो बंदे ने रीपेमेंट नहीं किया। माय गॉड! और वो फिर जब बैंक से कॉल वगैरह आना शुरू हो गया, लो लोन ऑफिसर और ये था शामिल ही थे, तो पहले 1 साल तक कुछ नहीं हुआ। और पहले 1 साल तक वो उसमें भी 5-6 महीना वो पापा को वैसे ही बोलता रहा, नहीं ये देखो वो दूसरे बैंक का मेरा हो रहा है, थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, आप इसकी टेंशन मत लो, वो होके आपको मिल जाएगा, आपके घर के डॉक्यूमेंट्स और ये सब मिल जाएगा। तो 5-6 महीने उसमें गए। 1 साल के बाद जब वो लोन ऑफिसर और उन पे कुछ तो एक्शन हुआ रहेगा शायद, हुँ, बट वो निकल गए। हुँ, उसके बाद जो दूसरा मैनेजर आया था, हुँ। तब लेटर्स और ये आना शुरू हो गया। जब लेटर आना शुरू हो गया, तब पापा ने भी ये किया, ये पापा को मिलने के लिए रेडी नहीं था, ये जो बंदा। ओके। फिर हम पापा ने जो उसका आपका पापा का बिज़नेस पार्टनर था वो नहीं हाँ, मिलना चाह रहा था। वो पापा को मिलना नहीं चाह रहा था। वो बोल ओके। रहा था नहीं करेंगे, करेंगे, करेंगे। फिर भी पापा ने उसका घर लोकेशन ट्रैक करके ये सब करके उसके घर तक गए। वो मिला भी, और वो बैंक का जो बंदा था, वो बैंक के बंदे को लेके पापा गए थे वहाँ पे। हुँ, उसको पकड़ के दिया, हुँ। वो हाथ ये करके भाग गया रोड से, वैसे ही। पापा ने बैंक वालों को बोला भी, वो देखो वो सामने, तुम मुझे क्या देख रहे हो, उसको देखो। हुँ।
तो वो बोले नहीं, नहीं, नहीं हम नहीं भाग सकते करके छोड़ दिया उसको। मतलब अ, लोन उस बंदे के नाम पे था, लेकिन मॉर्गेज आपके फादर का प्रॉपर्टी हाँ, था। उसने लोन कंपनी के नाम से लिया था। ओके, वो बंदे ने कंपनी 3 स्मार्टली। कंपनी खोला था। 3 कंपनी के ऊपर उसने लोन लिया था हुँ, और मॉर्गेज ये प्रॉपर्टी थी, हमारी ओके, प्रॉपर्टी थी। ओके। तो बेसिकली वो बंदा रिस्क फ्री था। हाँ, उसका कोई भी उसका सुनवाई नहीं है, को फँसेंगे तो आपके फादर का प्रॉपर्टी हाँ, जाएगा। और वो तीनों कंपनी सब फ्रॉड है हुँ, और सब ये मतलब अभी आप देखने के लिए जाओगे तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। मिलेगा नहीं। तो वो वहाँ पे वो लॉस हुआ। फिर वो लॉस होने के बाद अ, वो टाइम पे मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि कि ऐसा आपके हुआ है। फादर ने फैमिली को नहीं बताया हाँ, था कुछ भी। ऐसा कुछ हुआ है पता ही नहीं था। ओके, फिर ये सब के चक्कर में 2017 में पापा को पैरालिसिस का अटैक आया। बिकॉज़ पैर ऑफ द हाँ, प्रेशर। प्रेशर। वो आने के बाद जब डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर बोले कि ये कुछ तो मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है उनको और ये तो फिर वो टाइम पे भी पापा बता नहीं रहे थे। फिर धीरे-धीरे ये करके उनसे ये कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है। तो 2017 में मुझे समझ में आया कि ऐसा-ऐसा हुआ है। फिर मेरे पहचान वाले जितने थे जो थे मैंने बहुत जगह पे कोशिश की कहाँ पे है क्या है वो बंदा कणकवली महाराष्ट्र में ही कोकण के यहाँ पे कणकवली करके है वहाँ पे रहता था। हुँ, तो मैंने वहाँ पे भी बंदे भेजे हुँ, कि देखो वहाँ पे है क्या। बट वहाँ पे कुछ ट्रेस नहीं मिला उसका कुछ भी नहीं हुआ। उसकी प्रॉपर्टी है क्या वो भी हमने वो गवर्नमेंट के पास जो डाटा रहता है ना किसकी ज़मीन है क्या है वहाँ से भी चेक किया बट वहाँ पे भी कुछ ट्रेस नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला। तो वहाँ से नहीं हो जाने के बाद फिर बीच में मैंने कमिश्नर के पास पॉलिटिकल इसमें सब में ट्राई किया कि कहीं से कुछ हो सकता है क्या क्या हो रहा है। और अमाउंट इतना बड़ा था ना मैं किसी के पास भी जाऊंगा ना तो लोग एक ही बोलते थे कि देख 2 CR का है हम तो काम करेंगे बट उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। मतलब तो बेसिकली इधर से तो खाए हाँ पैसा, और वो रिकवर होगा तो इनको भी खिलाना हाँ, पड़ेगा। अगर ये मैं बोला ठीक है, मैं उसके लिए भी रेडी था। आप प्राइस बोलो। एक हुँ, बंदे ने मुझे 10 लाख बोला था, हुँ, 10 से 12 लाख। हुँ, मैं बोला मैं देता हूँ तुझे, 12 लाख चाहिए 12 लाख नहीं 15 लाख देता हूँ। मुझे एश्योरेंस दे, ये काम करके देगा तू। हुँ, बोला एश्योरेंस नहीं दे सकता। आपको 2-3 लाख पहले एडवांस देना पड़ेगा और फिर मैं बोला ऐसा नहीं होता। तू एश्योरेंस दे, मैं देता हूँ। हुँ, नहीं तो एक काम कर, तू काम कर हुँ, जब जिस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा हुँ, क्लीन चिट मिल जाएगी ना हुँ, सेम डे सेम टाइम मैं तुझे 12 लाख कैश में दे देता हूँ। हुँ, यहाँ तक बोला था उसको। हुँ, वो बोला नहीं वैसे नहीं थोड़ा एडवांस तो देना पड़ेगा ऊपर भी ये सब ऐसा है वैसा है। मैं बोला ठीक है। वो छोड़ दिया फिर वैसे बंदे के चक्कर में एक बंदा मिला जिसने 50,000 ही मांगा था एडवांस। मैं बोला ठीक है अभी सब लोग मांगे रहे अभी इतना है कोई फ्री में तो काम करने वाला है नहीं। मैं बोला ठीक है रिस्क ले लेते। तो मैंने वहाँ पे 50,000 दे दिए। हुँ। वो बंदे ने कुछ नहीं वो बोला कि नहीं फिर हमको कमिश्नर को ऐसा है वैसा है ये खेलना पड़ेगा वैसा ऐसा ऐसे ऐसे करके ही गया। कमिश्नर मेरा खुद पहचान वाला था। हुँ, वो कमिश्नर ने भी बोला था कि ठीक है तुम वो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाओ और तुम ये करो बट ये पुरानी केस है करके वहाँ का PSI रिपोर्ट लिखने के लिए रेडी नहीं था। मतलब सब आपको घुमा रहे हैं, पूरा का सब पूरा सिस्टम चूस रहा है आपको। मैं बोला अबे और ये सब करते-करते वहाँ पे मैं बहुत घूमा और यहाँ पे कंपनी चल रही है। शाम को आने के बाद इसके चक्कर लगा रहा हूँ। ऐसे में बहुत साल गए मेरे। बट वहाँ से कहीं से कुछ नहीं हुआ। बाद में धीरे-धीरे पापा की कंडीशन खराब होते गई और उसमें सिर्फ़ एक हुआ जो पहचान थी उसकी वजह से बैंक ने तुरंत एक्शन नहीं लिया हमारे ऊपर। तो वो पेंडिंग ही रखा था बैंक में। फिर वो एनपीए में गया खाता। एनपीए खाता जब एएमसी को बेच देती है बैंक हुँ, तो रिलायंस ने वो खा ये ले लिया। रिलायंस के भी बंदा एक बार घर आया था उसको भी समझाया वो भी समझ गया। रिलायंस ने भी कुछ एक्शन नहीं लिया हमारे ऊपर। वो समझ गए थे कि क्या है कैसे नहीं। वो मतलब एज इट इज था। बट 2023 दो हाँ 2023 में जब यह आया था तो 30 साल पुरानी प्रॉपर्टी हो चुकी थी। तो रिनोवेट तो करना था क्योंकि बहुत सारा ये चल रहा था और इंडिविजुअल बंगलो था तो मुझे खुद को ही करना था।
मैं बोला अभी रिनोवेशन करेंगे, ये ऐसा है, कुछ गड़बड़ हो गया तो ये भी गया, वो भी गया। हुँ, तो बेटर जो भी है वो एक बार में साफ कर देंगे। हुँ, तो मैंने घर पे मम्मी पापा को बोला, पापा भी बोले हाँ ठीक है वैसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी करने के बाद फिर वैसा हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो मैंने डीआरटी कोर्ट जो बैंक्स का कोर्ट है हुँ, वहाँ पे केस स्टैंड किया, हुँ, कि ऐसा ऐसा फ्रॉड का है और ये करके केस स्टैंड किया। हुँ। जब वहाँ पे गया, वहाँ पे भी वो डिपॉजिट और ये सब भरना पड़ता है और अमाउंट बड़ी है तो सब बड़े बड़े अमाउंट के ही सब चल रहे थे, तो हुँ, फिर भी वो किया। हुँ, वहाँ पे जाने के बाद पापा जा नहीं पा रहे थे तो मैं खुद गया कोर्ट में। जब वो जज ने देखा, हमारा फर्स्ट ही हियरिंग था। जब जज ने देखा वो सब, उसने नाम पढ़ा, मुझे बिना बोले वो खुद ऐसे ये कर रहा था, वो मुझे बोल रहा है अरे कहाँ पे फंस गए हो तुम लोग, ये बंदे को जानता हूँ, आप पहले लोग नहीं हो। अच्छा, कम से कम 30-35 लोगों को उसने ऐसे ही चूना लगा दिया है, तुम उसके बाद के हो। मतलब वो प्रॉपर ठग था, उसका काम ही यही था, उसका हाँ, बिज़नेस मॉडल ही यही था कि हाँ। लोगों से मिलो, रिश्ता बनाओ, और रिश्ता बनाने के बाद उनका घर को गिरवी कर दो एंड पैसा लेके भाग जाओ। मतलब वो बंदे ने उसकी खुद की मौसी को भी नहीं छोड़ा था। उसकी मौसी को भी मिल के आए थे हम। उसकी मौसी भी चल बसी उस चक्कर में। अभी उसका बेटा वो था, उसने तो घर छोड़ दिया, बेच दिया और वो यूएस चला गया। अच्छा। मतलब ऐसे ही बेच दिया, मतलब ऐसे ही ऑक्शन हुआ था, हुँ, उसमें छोड़ दिया उसने ये सब देखना। हुँ, वो जब जज ने बोला कि ऐसा-ऐसा है, मैं बोला अभी आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें हुँ, हमारी गलती क्या है? हुँ, वो बोला कि देख, मैंने खुद देखा था क्योंकि मेरे केस से पहले जो भी केसेस आते थे, हुँ, वो जज है ना ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का ये देता था कि आपको 2 दिन की मोहलत है, 2 दिन में पैसा भरो, नहीं तो ये करो, ऐसा चलता था। हुँ, उसने मेरा ये करके मुझे बोला देख, मुझे सिम्पैथी है तुझसे। हुँ, तुम ये फ्रॉड हो चुका है, ये मैं भी जानता हूँ। हुँ, ये केस में अभी तुझे ऐसा कहना है क्या? ये जो साइन है, ये तेरे पापा का नहीं है? मैं बोला ऐसा तो नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। हुँ। वो पापा ने किया, बट वो टाइम पे थोड़ी ना पता था ऐसा है। मैं बोला वो बोला ठीक है एग्ज़ैक्टली। तो लॉ के अगेंस्ट जाके मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक कर सकता हूँ, मैं तुमको 1 महीने की मोहलत देता हूँ। मतलब 1 महीने 1 में घर 1 के महीने पैसे में मतलब वो पूरे पैसे भरो। हाँ, 1 महीने में उसने 3 ऑप्शन दिए थे। हुँ, पहला ऑप्शन था, वो जो बंदा है, हुँ, उसको ढूँढ के यहाँ पे लेके आओ, कैसे भी। अच्छा। दूसरा ऑप्शन है, इनके जो एएमसी है, रिलायंस वाले, उनके साथ सेटलमेंट करो। हुँ, या तीसरा ऑप्शन है, घर खाली कर दो। हुँ, ये चलने वाला है क्या? मैं बोला ठीक है। वो हुँ, बोला लिख के दे। हुँ। तो वो लिख के पापा के पास से ये करके साइन करवा के मैंने वो सबमिट किया, उसके बाद 1 महीने का मोहलत दिया उसने। मतलब ये जो डिसीज़न था ये आपने घर वालों से कंसल्ट करके लिया। हाँ, कि ऐसा-ऐसा करेंगे तो उस क्योंकि टाइम पे घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि एक शॉक लग गया होगा कि ऐसा भी लग रहा होगा हाँ, कि घर अब खाली करना पड़ सकता है, जो घर बनाया है, वो हाँ, छोड़ना पड़ सकता है। वो तो था, बट दूसरा ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि ये कब तक रखने का? यहाँ पे बैंक तो छोड़ने वाली नहीं थी। हुँ, बैंक के पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, हुँ, तो बैंक तो वैसे भी नहीं छोड़ने वाली थी। हुँ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। हुँ, फिर पापा को ये किया, घर पे कंसर्न करने के बाद ऐसा हुआ कि वो बंदे को ठीक है और कहीं पे पैसा दे के उसको कहीं से पकड़ के भी लेके आते। हुँ, एक तो जज के पास से पता चलने के बाद अगर कोई भी बंदा 30-35 साल तक 30-35 लोगों को ऐसा ये करके चूना लगा के गया है, हुँ, फॉर श्योर वो बंदा इंडिया में नहीं होगा। हुँ, 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 और ये 2013 14 की बात, वो टाइम पे 1 सीआर, हुँ, अगर मान के चलो हर 35 लोगों का 1 सीआर भी 35 करोड़ जिसके अकाउंट में ऐसे ही आ जाएगा 1 महीने में, वो बंदा क्यों रहेगा ना यहाँ पे। तो उसको ढूँढने से मतलब नहीं था, तो वो ऑप्शन चला गया हमारा। सेकंड ऑप्शन था सेटलमेंट। हमारा ही घर हुँ, विदाउट हमने लोन लिया, हुँ, फिर भी हमको वापस बैंक से खरीदना है। हुँ, मैं बोला ठीक है उसके लिए भी रेडी हूँ। तो मैंने सेटलमेंट 20 लाख से शुरू किया था। हुँ, मुझे पता था 20 लाख तक होने वाला नहीं है भैया, तो फिर भी 20 लाख से शुरू किया। हुँ, वो बोल रहे थे नहीं, नहीं, मैंने उनको बोला तुम्हारी अमाउंट बताओ कितना है, क्या है?
मैंने 20 लाख से बढ़ाते-बढ़ाते मैं 80 लाख का मेरा लास्ट ऑफर था। हुँ, मैं 80 लाख आप हाँ बोलो, 8 दिन के अंदर आपके टेबल के ऊपर कैश रहेगी 80 लाख। हुँ। ये हाँ, बैंक का ऑफ़र था आपका? नहीं हाँ, मैंने उनको रिलायंस को ऑफर दिया था हुँ, रिलायंस एएमसी को ओके, कि 80 लाख तक दे देता हूँ, ठीक है। आप बताओ। हुँ, तो वो बोले नहीं, नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता। तो उनका जो लोन ऑफिसर है रिलायंस का, हुँ, वो बोला नहीं, नहीं वो 1.28 सीआर का लोन था। उसके ऊपर वहाँ तब से अभी का इंटरेस्ट पकड़ के 5 सीआर हो रहा है। तो 5 सीआर के बदले में 80 लाख कुछ भी नहीं। मैं बोला पागल है क्या तू? तू मेरा प्रॉपर्टी बेचेगा तो भी तुझे 5 सीआर नहीं आने वाले। तू 80 लाख पे मान जा। हुँ, तो नहीं, 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 नहीं वैसे नहीं है, वैसे नहीं है करके उन्होंने ये नहीं किया। हुँ, फिर हमने घर खाली कर दिया। हुँ। बाद में उन्होंने ऑक्शन किया और ऑक्शन में वो प्रॉपर्टी 70 लाख में बिक गई। मैं 80 लाख दे रहा था। उन्होंने प्रॉपर्टी बेची 70 लाख में हुँ, ऑक्शन में। लेकिन आपको 80 लाख में नहीं दिया।